पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके द्वारा पाले गए आतंकवादी संगठन कभी उसके लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होंगे। यही कारण है कि उसने इन आतंकवादी संगठनों को अपनी खुफिया एजेंसी आईएसआई की तर्ज पर हर वो प्रशिक्षण दिया, हर वो तरकीब सिखाई जो उसकी खुफिया एजेंसी प्रयोग में लाती थी। और इसमें सबसे बड़ी तरकीब थी आत्मघाती हमला। इस आत्मघाती हमले के जरिए एक शख्स कई लोगों को मौत के घाट उतार देता था और अब यही तरकीब पाकिस्तान को भारी साबित हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के विशेष दूत मुनीर अकरम ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भाषण देते हुए कहा कि टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान नाम का जो आतंकवादी संगठन है वो आज की डेट में उनके लिए सबसे बड़ा और सबसे घातक खतरा है। मुनीर अकरम ने स्पष्ट तौर पर अपने भाषण में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को बताया कि टीटीपी के आतंकवादी पाकिस्तान और उसकी फौज के खिलाफ सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले कर रहे हैं और इन आतंकवादी हमलों में आत्मघाती हमले भी शामिल हैं। और इन आत्मघाती हमलों के चलते पिछले एक साल के दौरान उसके सैकड़ों फौजी और सुरक्षा कर्मियों समेत अनेक निर्दोष नागरिक भी मारे गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि अब यह अफगानिस्तान को अपनी पूरी सहमति देने वाला, तालिबान को अपना सबसे नजदीकी बताने वाला पाकिस्तान अब संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अप्रत्यक्ष रूप से अफगानिस्तान की बुराई कर रहा है। अपने भाषण में अकरम ने कहा कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों के पास जो हथियार हैं वो विदेशी सेना द्वारा अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार थे। यानी उसने ये स्पष्ट तौर पर नहीं कहा कि ये हथियार अमेरिकी सेना द्वारा अफगानिस्तान में छोड़े गए थे। सबको पता है कि अमेरिकी सेना ने जब अफगानिस्तान साल 2021 में छोड़ा था तो अरबों रुपए के गोला बारूद और हथियार वो अफगानिस्तान छोड़ के गई थी। और अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान को जो वहां मौजूद तालिबान अफगानिस्तान है उसके द्वारा ये हथियार मिल रहे हैं। लेकिन अकरम ने कहीं ये नहीं कहा कि अमेरिकी सेना ने हथियार छोड़े थे और वो मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की धरती पर जो विदेशी लोगों द्वारा हथियार छोड़े गए थे उसका यूज तहरीके तालिबान पाकिस्तान कर रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आत्मघाती हमलों के लिए और अपनी गतिविधियां चलाए रखने के लिए ये आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान की धरती का प्रयोग कर रहा है। यानी यहाँ भी उन्होंने अफगानिस्तान पर निशाना साधा कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं उसके लिए कहीं ना कहीं तौर पर अफगानिस्तान और उसकी वर्तमान तालिबान सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार ये है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये वही पाकिस्तान है जो कभी तालिबान और अफगानिस्तान दोनों का पूरी तरह से समर्थन करता था। तालिबानी आतंकवादियों को जो अपना सबसे बड़ा हितैषी बताता था और खुद को भी उनका अपना हितैषी बताता था और खुद हितैषी था भी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये कि भारतीय विमान का जो हाईजैक हुआ था साल 1999 में वो विमान अफगानिस्तान में उतारा गया था। तालिबान का तब भी वहां शासन था और पाकिस्तान के मंत्री और सेना के जनरल उस समय पूरा उपहास उड़ा रहे थे कि भारत का जहाज वहां खड़ा हुआ है और तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो प्रोटेक्टर है तालिबान वो वहां पर पूरी तरह से उसने उसको अपने कब्जे में लिया हुआ है, जिसके बदले भारत को आतंकवादी छोड़ने पड़े। लेकिन अब स्थिति क्या है? अब वही पाकिस्तान जो तालिबान का समर्थन करता था अब वो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के सामने रोना रो रहा है कि तालिबान और अफगानिस्तान पाकिस्तान की धरती पर पूरा आतंक फैला रहे हैं। वो ये भूल गया कि ऐसा ही आतंक कभी वो भारत की धरती पर फैलाता था। लेकिन अब वो रोना रो रहा है कि तालिबान और अफगानिस्तान पाकिस्तान की धरती पर आतंक फैला रहे हैं और आए दिन उसके यहाँ पर आत्मघाती हमले टीटीपी कर रहा है, जिसके चलते उसके सैकड़ों सुरक्षाकर्मी मारे जा रहे हैं। संभवतः पाकिस्तान को पहले सोचना चाहिए था कि जिस तरह से उसने खालिस्तानी आतंकवादियों को समर्थन किया, जिस तरह से उसने दाऊद तथा दूसरे लोगों को समर्थन किया, तो वैसा ही कभी उसके ऊपर भी वो सारी बातें आ सकती हैं। और अगर पाकिस्तान ने ऐसा सोचा होता तो संभवतः उसका ये हश्र ना होता। हो सकता है कि आने वाले दिनों में यही स्थिति कनाडा की भी हो।